आ चुके हैं अब रीमा के घर में उसकी बहन को लेने के लिए, उसकी प्रैक्टिस के लिए। और हम लोगों ने कुछ प्रिपरेशन भी करी है और अब मोटरसाइकिल वाले का फ़ोन भी आ गया कि भैया आपकी मोटरसाइकिल हो गई रेडी। तो अब जैसे इसकी बहन आ जाएगी इसको ड्रॉप करके उसके स्कूल में, उसके बाद हम लोग चले जाएंगे मोटरसाइकिल उठाने के लिए। उसके बाद हम लोग जा रहे हैं एक जगह पे, दिखाते हैं आपको जगह क्या है और वहाँ पे हम क्या करने वाले हैं। ये भीड़ इतनी क्यों है? तो स्कूल टाइमिंग अभी भी ऑन है तो इतनी भीड़ है यहाँ पे केवल बच्चों के लिए। मोस्टली ये जितनी गाड़ियाँ हैं सब पेरेंट्स की गाड़ियाँ हैं। क्या घर सजाया हुआ है लोगों ने, ये तो गिर चुका है। ये क्या चीज़ है? तो ये क्रिसमस के लिए है ना? बेचारा गिरा हुआ है। कुछ इस तरीके से लोग मैनेज करते हैं पेरेंट्स की गाड़ियों को। ये टीचर है। ओके मोहिनी, बाय बाय। तो मोहिनी अब जा चुकी है, अब हम जाएंगे लेने के लिए हायाबुसा। स्कूल से लाइन शुरू होती है, यहाँ तक है। ये सब बच्चों को उठाने जा रहे हैं अपने अपने। See, look at that. I always see the kids, they have their own rocking chair, small one. Where's the rocking parents' chair? rocking chair. देखो green color का कहाँ? छोटा सा। He climbs on and he sits there. बच्चों की रॉकिंग चेयर। तो सबसे बढ़िया एक चीज़ मुझे ये लगती है कि जब काम सारे फटाफट एक साथ हो जाए, मतलब मल्टीटास्किंग एक तरीके से। तो रीमा की बहन का जो स्कूल था वो मेरे हायाबुसा के सर्विस सेंटर से सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट की दूरी पे है। तो अब यहाँ पे उसको ड्रॉप कर दिया। अब मैं मोटरसाइकिल उठा लूँगा उसके बाद एक जगह। अब हम आ चुके हैं सर्विस सेंटर पे, देखते हैं इन लोगों ने मोटरसाइकिल का क्या किया। इनसे पूछता भी हूँ कि क्या क्या किया होगा इसमें। It's already ready out here. What do you guys do in the servicing? I just want to know. It's the first time. Is it okay if I video? Huh? Is it okay if I take a video? Okay. This is just a bunch of checks. All it is. Air pressure, make sure your brakes are wearing correctly, things of that nature. Clutch operates fine, shifts fine, starts fine, everything works, your turn signals work, all that kind of stuff. Oh. That way, if there's a problem, your bike's under warranty, you just take it back to the dealer. I have a question. What if I get the top exhaust changed? Is it going to harm my motorcycle engine or something? Well, it can do a couple of things. Some dealers will void your warranty on a new bike if you change the exhaust. So a lot of people will wait till the 1 year. warranty runs out. Yeah. So just keep that in mind. Yep, that's your copy and your keys in the bike. All right. Thank you. Thanks for the information. तो इन लोगों से ले ली मैंने कुछ इन्फॉर्मेशन, क्योंकि मैं सोच रहा था कि अपने मोटरसाइकिल के ऊपर साइलेंसर चेंज करवाऊंगा। मगर चक्कर क्या है ना कि अमेरिका है, यहाँ पे वैसे सब करवाते हैं लेकिन पंगे बहुत हो जाते हैं यहाँ पे अगर रूल्स और रेगुलेशन को आप फॉलो नहीं करोगे ढंग से। तो अब देखते हैं। इन लोगों ने तो मुझे बोला है, सजेशन यही दिया है कि 1 साल वेट करें, उसके बाद इसका एग्जॉस्ट चेंज करवाया जाए। भाई साहब मोटरसाइकिल तो बहुत ज़्यादा ही एकदम स्मूथ चल रही है, बहुत स्मूथ। मज़ा आ रहा है चलाने में और भी ज़्यादा। मज़ेदार नज़ारे, मज़ेदार राइड, मज़ेदार बाइक और मज़ेदार वाइफ, सब कुछ है मेरे पास। बस अपने लोगों की कमी है जो कि यहाँ पे है नहीं। क्या कर सकते हैं, यही है जीवन। जीना पड़ेगा खुशी खुशी, इसलिए कुछ ना कुछ करते रहते हैं। ये देखो बैंड बजाने के लिए कैमरे लगा के रखे हैं हर जगह पे इन लोगों ने।
घर बढ़िया बढ़िया है यार यहाँ पे। और जितने भी ये घर है ना, आप देख रहे हो, ये सब 100 साल से ऊपर है, 100-200 साल से ऊपर है ये घर। दे आर वेरी वेरी ओल्ड हाउसेज, ऑल ऑफ देम। वैसे सही में एक बात बताऊं, ये हायाबुसा या स्प्लेंडर में ज़्यादा फ़र्क नहीं है, फ़र्क केवल मेंटालिटी का है। और ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि मैं डेफिनेटली जानता हूँ कि इसका इंजन बहुत ज़्यादा पावरफुल है, उससे तो डेफिनेटली कोई कंपैरिजन नहीं है पावर के अंदर, लेकिन मेंटालिटी का फ़र्क मैंने सिर्फ इसलिए बोला क्योंकि रीज़न ये है कि लोग मोटरसाइकिल को, भाई चाहे स्प्लेंडर को चलाओ चाहे इसको चलाओ, स्पीड लिमिट अपने दिमाग की बात है। ये मेंटालिटी है कि आप कितना उधम मचाते हो चलाने के टाइम पे, क्या करने वाले हो, कितनी स्पीड में चला रहे हो, कितने केयरफुल होके चला रहे हो। अब आप चाहे यही चीज़ स्प्लेंडर के ऊपर बैठो या पल्सर के ऊपर बैठो, चलाओ कुत्ते की तरह, तो मरोगे तो उसमें भी। तो बस यही है, मेंटालिटी का फ़र्क है। तो जी हम आए हैं फ्लाई पार्क जो है अपटाउन में। इट्स वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल प्लेस आई हैव एवर सीन इन न्यू ऑरलीन्स। बहुत शांति और अच्छा नज़ारा। और हम लोग यहाँ पे करेंगे क्या, वो भी आपको दिखाते हैं। ये रही मिसिसिपी रिवर सामने। ये आ चुके किशोरी भी यहाँ पे, वो अपनी मस्ती में है। We should So today we have gobi, aloo, and paneer pakoras. Cauliflower, potato, and paneer. तो यही करने आए थे हम लोग यहाँ पे, सनसेट देखते हुए, पानी सामने, और खाओ पकोड़े, पनीर के, गोभी के, आलू के और मिर्च के भी। और ये होममेड धनिया की चटनी है, किशोरी ने बनाई थी कल रात को। पनीर का वाह, हरी चटनी हो यार, बढ़िया यार। ऐसे नज़ारों में पकोड़े खाओ। बात पकोड़े की नहीं है, नज़ारे में पकोड़े की है। It's so good. The pakoras are really good. Even though, and they're still hot because I just made them at home. November 24th, it's officially been 4 years since we moved to New Orleans. It's a first time experience for all of us, for both of us, because he's never lived out of India ever, and I've always been traveling my whole life. Like, I used to live in one city for 3 months at a time, or sometimes 6 months in India, 6 months in America, but it was always I lived in India more than I lived in America. बहुत मुश्किल होता है यार घर वालों के बिना रहने का। वो सबसे बड़ी बात पता है क्या है? मोस्टली इंडिया में फैमिलीज बड़ी होती है। तो मेरी फैमिली भी बड़ी थी, है, बहुत बड़ी फैमिली है मेरी, थी नहीं है। तो अभी चक्कर क्या है कि मैंने बचपन से ऐसे आदत थी, जैसे कि आँख खुली, बेड से मतलब कम से कम 7-8 लोग दिख रहे हैं सामने, आँख खुलते ही।
और यहाँ पे ऐसा होता नहीं है। यहाँ पे क्या है कि भैया सब कुछ अपने आप करो अकेले, जस्ट मी एंड किशोरी राइट हियर, और कुछ भी नहीं है। अभी यही है इस चीज़ के अंदर अपने आप को चेंज करना। जब आप आते हैं यहाँ पे, सबसे पहले तो कल्चर शॉक लगता है। दूसरी बात, बहुत चीज़ों का डिफरेंस है यहाँ पे। मतलब यार लोग आपस में ज़्यादा बातचीत इतना करते नहीं हैं जितना हम लोग इंडियंस करते हैं। और मेरे को सबसे बड़ा शौक लगा था कि जब मैं अमेरिका में आया था तो 7 बजे के बाद जो रेजिडेंशियल एरियाज़ होते हैं वहाँ पे सब के सब एकदम सुनसान। मेरे को आदत थी कि भाई जैसे 7-8 बजे तो निकलो, पड़ोसी वड़ोसी बैठे होते हैं, आपस में बात करो। तो बहुत ज़्यादा चेंजेस थे, और कुछ चेंजेस अच्छे लगे, कुछ बुरे लगे। तो मैक्सिमम तो मेरे को मायूस करने वाले थे, क्योंकि अकेलापन, फैमिली से जो एक डिस्टेंट होना और फैमिली से दूरियां बढ़ जाना, दूर हो जाना। क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा आप कितना, मैं अपनी मम्मी से रोज़ सुबह और शाम को फ़ोन करता हूँ, मैं बात करता हूँ मम्मी से अपनी रोज़ सुबह शाम। लेकिन उसके बाद भी उस चीज़ के अंदर हम लोग ऐसे, मतलब वो चीज़ ऐसे नहीं हो सकती जैसे कि आप साथ में रहते हो। यू कैन नॉट कंपेयर। It's still not the same. हाँ, तो बहुत सारे चेंजेस थे, और इस चीज़ के ऊपर मैं और बातें करूँगा आगे जाके, ये तो खा नहीं पाऊँगा अभी। तो हम लोग खाते खाते हो गए आधे घंटे। वाह, क्या भीड़ था। So now we're gonna eat some pani puris. सनसेट हो चुका है। हमारे पीछे कम से कम 4-5 अंग्रेज खड़े हैं पूरे। एक खिला दिया ना, उछल पड़ेंगे यहीं पे। सच्ची बात है ये। हॉस्पिटल ले जाओ। अब हाँ बोलेंगे हॉस्पिटल ले जाओ भाई, इमरजेंसी है। फॉर देम इट विल बी स्पाइसी। First pani puri for me. This is interesting. It is interesting. It's very nice. बहुत ज़बरदस्त पानी पूरी। Most of the people who are watching the videos, they haven't subscribed my YouTube channel. So please यार सब्सक्राइब कर दो। We know you're out there. Yep. लाइक कर दिया करो, सब्सक्राइब कर दो, शेयर करो। तो अब हम लोग निकल रहे हैं। चलो जी, हम चलते हैं यहाँ से अब।